Hello guys, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains advanced and other engineering entrance examination। तो देखिए हमारे को हमारी ड्राइव में एक और ये क्वेश्चन मिला है। ये क्वेश्चन हम हमारी ड्राइव से उठाते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। उस ड्राइव में आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींच के अपलोड करना है और हम आपको आपके क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बच्चे काफी सारा डिस्कशन करते रहते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई से रिलेटेड। ये काफी अच्छा एरिया अंडर कर्व्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उसके अलावा जो भी आपको डाउट है आप ड्राइव पे पोस्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी आपका क्वेश्चन पोस्ट हो तो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए और आप बिना टाइम वेस्ट करे इधर उधर जाए उसको कंप्लीटली देख सके। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। आपको एक कर्व दिया है, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4x क्यूब, राइट। The line y is equals to c is such that the area of the region marked 1 and 2 are equal। तो इसका और इसका एरिया इक्वल है। a और b आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी रेस्पेक्टिवली। तो आपसे a प्लस बी पूछा है, ठीक है। तो ये पॉइंट में देख के बता सकता हूँ a कॉमा सी होगा और ये पॉइंट में देख के बता सकता हूँ b कॉमा सी होगा, ठीक है। और ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, b माइनस a के। और यहाँ से यहाँ तक कि ये लेंथ किसके बराबर है, c के बराबर है, राइट। तो ये जो एरिया 2 है इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसका एरिया आप क्वेश्चन में देख सकते हैं b इंटू सी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल दिया है तो इसका एरिया भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया भी हो जाएगा b टाइम्स सी माइनस ए के इक्वल। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 2b टाइम्स सी माइनस ए। तो ये तो आपको क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो a1 प्लस a2 आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको a प्लस b चाहिए, ओके प्रोसीड करते हैं आगे, आइए। तो देखिए आप जितना हमने निकाल लिया उतना तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये कुछ ये पैराबोला जो भी ग्राफ है, पैराबोला तो क्या नहीं है ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू सी है और ये है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4x क्यूब, राइट। इस पूरे का एरिया हमने निकाल लिया ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। किसका एरिया, इस पूरे रीजन का एरिया नहीं, इस पूरे रीजन का नहीं, ए से बी तक का एरिया। अगर ये लाइन जो है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हमने 2b माइनस ए जो एरिया निकाला है, आप देखिए 2b माइनस ए जो एरिया निकाला है इस पूरे का निकाल लिया a1 प्लस a2। तो इस पूरे रीजन का एरिया, इस पूरे रीजन का जो शेडेड रीजन का एरिया है ये है 2b टाइम्स सी, 2c टाइम्स b माइनस ए, 2c टाइम्स b माइनस ए। तो ये पूरा एरिया निकाल लिया a1 प्लस a2। इस एरिया को निकालने का एक और क्या तरीका है, एक और तरीका ये है कि आप a से b तक इसको, इस एरिया को जो a1 प्लस a2 है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4x क्यूब dx a से b। a से b तक मैंने इस कर्व को इंटीग्रेट कर दिया। ये वाला जो एरिया था ना a1 प्लस a2, ये इतना सा एरिया ये मैंने इंटीग्रेट करके निकाल लिया, ये इतना सा एरिया, ठीक है। बस अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 और माइनस 4x क्यूब बाय 4 की पावर 4 बाय 4, सॉरी इंटीग्रेशन 4x की पावर 4 बाय 4, ठीक है। और ये जो मैंने a1 प्लस a2 निकाला था ये 2c टाइम्स b माइनस a के इक्वल था। तो 2c टाइम्स b माइनस a के इसको आप इक्वल कर दो और इसमें आप लिमिट लगा दो a से b। इसमें आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ओके। तो ये सब कैंसिलेशन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आप निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, लिमिट रख दी डायरेक्टली, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 2c टाइम्स बी माइनस ए, राइट। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस में a4 माइनस b4, राइट। सॉरी, माइनस में b4 माइनस a4, b रेस टू पावर 4 माइनस a रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 2c टाइम्स b माइनस a। इसको आप ओपन कर देंगे तो ये खुल जाएगा b माइनस a b प्लस a माइनस में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b माइनस a b प्लस a 2c टाइम्स b माइनस a, b माइनस a b माइनस a b माइनस a सबसे कट जाएगा, ये बच जाएगा अंदर में a प्लस b 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, राइट। एक इक्वेशन हो गई ये। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी,
आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4x क्यूब, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4x क्यूब एंड y इज इक्वल्स टू c। तो दोनों y की वैल्यूज ही हैं तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू c। तो इन दोनों के इसके कितने सॉल्यूशन, इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, 4x क्यूब माइनस 2x प्लस सी बराबर 0। तो इस मतलब हमने y इज इक्वल्स टू कर्व और लाइन को सॉल्व किया, तो कर्व और लाइन को सॉल्व करने के दो सॉल्यूशन तो हमको पता है, एक है a और एक है b, और तीसरा सॉल्यूशन हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, सपोज बीटा, राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन है मान लीजिए बीटा, और एक सॉल्यूशन है ए, एक सॉल्यूशन, दो तो हमको पता है क्योंकि कर्व और लाइन इन दो पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तीन सॉल्यूशन आएंगे कर्व और लाइन के, तो एक मैं मान लेता हूं तीसरा सॉल्यूशन है बीटा। तो ए प्लस बी प्लस बीटा ये किसके बराबर है, 0, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। उसके बाद ए बी बीटा ये किसके बराबर है, माइनस सी बाय 4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, ए बी प्लस बी बीटा प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x। तो इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो माइनस प्लस सी बाय ए, यानी कि सी बाय ए, और सी कितना है यहाँ पे 2, माइनस 2, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका -2/4, यानी कि -1/2। तो आप यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बीटा टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ से ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बीटा के। अगर a प्लस बी माइनस बीटा के बराबर हो गया तो उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस बी माइनस बीटा के बराबर हो गया, तो ये माइनस बीटा स्क्वायर और इधर जाके प्लस बीटा स्क्वायर, तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस हाफ। तो ए बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसमें a प्लस बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, ये सब वैल्यूज जो है सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ए बी बीटा, ए बी की वैल्यू आ गई बीटा स्क्वायर -1/2 इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/4। तो यहां से c की वैल्यू आ गई -4 बीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर -1/2, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू है माइनस बीटा। अब इन सबको आप उधर रख दीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बीटा। तो वो इक्वेशन क्या आती है, a प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, राइट, इज इक्वल्स टू 2c। अब इस इक्वेशन में आप हल्के से चेंजेस कर दीजिए, वो क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, जिससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है नहीं, 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, और ये माइनस के बाहर इज इक्वल्स टू 2c। सारी वैल्यूज रख दीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी की वैल्यू है बीटा स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2c, राइट। तो यहाँ से माइनस बीटा और ये बन जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस हाफ, क्योंकि माइनस बीटा का स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एकदम सही 2c। ओके, चेक करते रहिएंगे साथ साथ, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। उसके बाद इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बीटा प्लस बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस हाफ इज इक्वल टू 2c, और c की वैल्यू कितनी थी, -4 बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस हाफ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2c टाइम्स -4 बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक है। ये वाला माइनस और इस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा बीटा स्क्वायर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 8 बीटा। ये सी यहाँ से हटा दीजिए, सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 8 बीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस हाफ। मैंने क्या किया, बीटा की माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इस माइनस को हटाने के लिए, ठीक है। इसको मैंने खोला, बीटा माइनस बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा क्यूब माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8 बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा, राइट। और यहां से ये माइनस बीटा से बीटा कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा क्यूब, यानी कि सॉरी -2 बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका हो जाएगा बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 8 बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा, राइट। यहां से मेरे पास 7 बीटा क्यूब जो है 4 बीटा के बराबर आ जाएगा, तो एक तो आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ आप कैंसिल कर लेंगे, या फिर इसको समझने के लिए एक काम आप और कर लीजिए,
इसको आप पूरे को इधर ले आइए, तो इसको आप पूरे को जब इधर ले आएंगे तो 7 बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा कॉमन ले लिया, 7 बीटा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन, एक तो बीटा इज इक्वल टू 0 और 7 बीटा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर आ गया 4/7, राइट। तो बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/√7। तो बीटा की दो वैल्यूज आई, बीटा की दो वैल्यूज आई, एक हो गई 2/√7 और एक -2/√7, ठीक है। अब आप देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस बीटा। अगर a प्लस बी की वैल्यू माइनस बीटा थी, a प्लस बी की वैल्यू अगर माइनस बीटा थी, तो एक बार आप 2/√7 रखेंगे तो इस इधर से भी दो वैल्यूज आ जाएगी। एक हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -2/√7, और जब माइनस रखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा 2/√7। अब आपको इसमें से एक ही वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू आप रिजेक्ट कर देंगे। ये वाली वैल्यू आप क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये देखिए आप एक्स कोऑर्डिनेट जो a है वो कोई एक्स कोऑर्डिनेट है, वो पॉजिटिव है, और जो y कोऑर्डिनेट है वही पॉजिटिव है, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो a एज a एंड b दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो a प्लस बी मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से a प्लस बी आ जाएगा आपके पास 2/√7। तो 2/√7 के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन में जो नीचे ड्राइव लिंक है उसमें अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, अपलोड करें और पाए तुरंत इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।